हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है रॉयल्टी अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट का ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जैसे कि व्हेन रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट इज इक्वल। ओके, तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। ओके, अ कोलियर कंपनी टुक बेस ऑफ अ कोल फील्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 ऑन अ रॉयल्टी ऑफ 5 रुपीज़ पर टन of a coal realized with a minimum rent of rupees 25,000 per year with power to recoup short working during the first 5 year of the base। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कोल कंपनी ने लेसर से 25 ईयर के लिए 2016 को एक क्या लिया, तो फील्ड लिया। क्या चीज़ का फील्ड? तो कोयला का फील्ड, कोल्ड फील्ड। ओके, और वो रॉयल्टी कितना दे रहा है? तो 5 रुपीज़ पर टन पे, और मिनिमम रेंट दे रहा है 25,000। और रिक्यूब का जो ईयर है वो है 5 ईयर तक, शुरू से फर्स्ट से लेके 5 ईयर तक रिक्यूब को वो कर सकता है, उसका जो लॉस हुआ है। ओके, जो उसको शॉर्ट वर्किंग हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए 5 ईयर दिया हुआ है, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 एंड 20, 21। ओके, और ये इसका टन है। इस ईयर में इतना निकला, इस ईयर में इतना कर करके। ओके, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है। अब यहाँ से आउटपुट लिख लेते हैं, मतलब कि जितना टर्न वो जिस ईयर में निकाला है। तो यहाँ पे कितना निकाला है? तो यहाँ पे निकाला है 4,000, तो उसको लिख दीजिए 4,000। फिर निकाला है 4,200। ओके, 5,000, 5,500। ओके, और यहाँ पे निकाला है 6,000। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे 5 रुपीज़ पर टन पर रॉयल्टी बोल रहा था, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा वो रॉयल्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20,000, 21,000। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25,000। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27,500। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 30,000। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मिनिमम रेंट देख लेते हैं। तो मिनिमम रेंट कितना पैसे बोला था? तो यहाँ पे देख लेते हैं। बोल रहा था 25। यहाँ पे देखिए बोल रहा था मिनिमम रेंट ऑफ 25,000 पर ईयर। कितना रुपया देगा मिनिमम रेंट? 25,000 पर ईयर देगा। ओके, तो यहाँ पे हर एक ईयर में कितना होगा? तो 25,000। तो मिनिमम रेंट पर ईयर में लिखेंगे 25,000, 25,000, 25,000। यहाँ पर भी हो जाएगा 25,000। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25,000, और यहाँ पर भी 25,000 मिनिमम रेंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब शॉर्ट वर्किंग कैसे होता है। तो शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो मिनिमम रेंट यहाँ पे ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है। तो इस ईयर में शॉर्ट वर्किंग हो गया, तो कितने से शॉर्ट वर्किंग हो गया? तो 5,000 से इस ईयर में शॉर्ट वर्किंग हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5,000। ओके, अब देखिए इस ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग हो गया, कितने से? तो 4,000 से। मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी को माइनस करेंगे तो शॉर्ट वर्किंग निकलता है। ओके, यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ क्योंकि दोनों अमाउंट इक्वल है। आपको हम जब जनरल एंट्री बताए थे तब आपको बताए थे ना, फिर मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी अकाउंट इज इक्वल, तब क्या करते हैं आगे देखेंगे। ओके, जब मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों इक्वल रहेगा। ओके, यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, इस ईयर में भी नहीं हुआ, इस ईयर में भी नहीं हुआ। रिक्यूब का क्या बोला है? तो रिक्यूब वहाँ पे बोला था फर्स्ट 5 ईयर, पावर टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द बेस, मतलब कि 5 ईयर तक वो रिक्यूब कर सकता है। तो यहाँ से होगा 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि लास्ट तक वो रिक्यूब कर सकता है। तो देखिए रिक्यूब करेगा। अब तो इस ईयर में तो रिक्यूब होगा नहीं, यहाँ पर भी रिक्यूब नहीं हो रहा है। यहाँ पे रिक्यूब हो सकता था, लेकिन यहाँ पे दोनों अमाउंट इक्वल है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा, कितने से होगा? तो 2,500 से। तो कर लेंगे 2,500। ओके, और यहाँ पर भी होगा, कितने से होगा? तो 5,000 से। ओके, इस ईयर में रिक्यूब नहीं हो सकता था। ओके, अब देखिए अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। तो अमाउंट लैंडलॉर्ड को जब जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग होता है उस ईयर में ज़्यादा वाला अमाउंट लैंडलॉर्ड में जाता है, और जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा उस ईयर में कम वाला अमाउंट जाता है। ओके, जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग होगा उस ईयर में ज़्यादा वाला, जिस ईयर में रिक्यूब होगा उस ईयर में कम वाला।
तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट पुटिंग हुआ है तो ज़्यादा कौन है ये दोनों में से, तो मिनिमम वेरिएंट यहाँ पे ज़्यादा है तो 25,000 लेंगे यहाँ पे 25,000। यहाँ पर भी 25,000 आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा है वो। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो दोनों इक्वल है, आई मीन ना तो शॉर्ट पुटिंग हुआ ना रिक्यूब हुआ, एक उठा लेंगे कोई भी, 25,000 हो जाएगा यहाँ पर भी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, रिक्यूब हुआ है तो रिक्यूब जिस ईयर में होता है उस ईयर में कम वाला अमाउंट लेते हैं, तो कम कौन है तो 25,000, यहाँ पे कम है तो ये ले लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी रिक्यूब हुआ है तो कम वाला अमाउंट लेंगे, जो कम रहेगा वो ले लेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पे देखिए इसका लॉस हुआ था, ये जो अमाउंट को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9,000, और ये दोनों अमाउंट को जब ऐड करेंगे तो 7,500 होगा, तो कितने का लॉस हुआ तो 1,500। ओके, तो यहाँ पे लास्ट ईयर में लिख देंगे यहाँ पे 1,500 क्योंकि लास्ट ईयर, क्योंकि यहाँ पे क्यों लिखेंगे, क्योंकि बोल रहा था पावर टू रिक्यूब शॉर्ट पुटिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर, तो फर्स्ट 5 ईयर जब बोलेगा तो यानी कि जितना ईयर बोलेगा उसके लास्ट में जाके लॉस होगा उसका। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है, कंप्लीट है ये। अब देखिए थोड़ा सा फिर से समझा देते हैं कि होता कैसा है। देखिए मिनिमम रेंट तक तो दिया रहता है, रॉयल्टी भी दिया रहता है, आउटपुट भी दिया रहता है, ईयर भी दिया रहता है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट पुटिंग निकालते हैं, तो शॉर्ट पुटिंग कैसे निकालते हैं, शॉर्ट पुटिंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, और शॉर्ट पुटिंग जब रिक्यूब निकालेंगे तो जितना ईयर तक बोलेगा उसका पावर क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा कि इतना ईयर तक निकाल सकता है, तो उसके हिसाब से रिक्यूब निकलेगा। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, ये अगर जिस ईयर में शॉर्ट पुटिंग हुआ रहेगा उस ईयर में ज़्यादा वाला अमाउंट लेंगे, जिस ईयर में रिक्यूब हुआ रहेगा उस ईयर में कम वाला अमाउंट लेंगे, और जिस ईयर में कुछ नहीं हुआ होगा तो यानी कि दोनों अमाउंट इक्वल है तो बस एक ले लेंगे। और लॉस जो 5 ईयर तक जितना ईयर तक बोलेगा उसके एंड में जो भी लॉस हुआ रहेगा वो लॉस यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो बात करते हैं रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनाएंगे। ओके, तो रॉयल्टी अकाउंट को देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो अभी हम लोग क्या बनाए थे, एनालिटिकल टेबल बनाए थे, उससे रॉयल्टी अकाउंट उसको देख देख के बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है, बहुत ईजी होता है रॉयल्टी अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले डेट लिख देंगे। तो डेट कितना है 2017 31 मार्च, ये डेट होगा ना, ये डेट लिख लेंगे। अब देखिए फर्स्ट ईयर में हुआ क्या क्या है। अब देखिए रॉयल्टी है, यहाँ पे देखिए शॉर्ट पुटिंग हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, ना तो रिक्यूब हुआ ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ है, तो बस शॉर्ट पुटिंग हुआ है और रॉयल्टी। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या है, रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू में क्या आ जाएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट। जब इसका जनरल टिप बनाते हैं तो होता क्या है, रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो बाय में रॉयल्टी रहता है तो लैंडलॉर्ड आएगा 2 में। ओके, तो यहाँ पे 2 में लैंडलॉर्ड आएगा कितने अमाउंट से, तो जितना रॉयल्टी का अमाउंट है, तो कितना है 20,000, इतने अमाउंट से आ जाएगा ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने अमाउंट से, जितना अमाउंट यहाँ पे रहेगा। तो कितना यहाँ पे 20,000। ये बनाना आपको मैंने पहले ही सिखाया था कि कितना आसान होता है। इसमें होता क्या है, टू लैंडलॉर्ड अब बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर ईयर में इसमें यही होगा, 2 में लैंडलॉर्ड जाएगा और बाय में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा। क्यों जाएगा ये अभी तुरंत शॉर्ट में समझाते हैं आपको। होता क्या, जब जनरल एंट्री बनाते हैं तो होता है बाय रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो रॉयल्टी यहाँ पे बना रहे हैं तो रॉयल्टी खुद यहाँ पे बाय में है, इसीलिए क्या होगा 2 में आएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट। और एक फिर उसी ईयर में एक लास्ट में एंट्री होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रॉयल्टी अकाउंट। तो यहाँ पे रॉयल्टी कहाँ है, 2 में है, तो इसीलिए बाय में आएगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हर एक ईयर में इसमें यही होता है, हर ईयर में यही होगा बस। यहाँ पर भी डेट लिख दीजिए, जो डेट है 2017 31 मार्च, ये डेट है ना। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर में तो कितना हो जाएगा 2018 31 मार्च, यही होगा ना, 2018 31 मार्च। तो यहाँ पे क्या होगा, वैसे ही होगा, बाय में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 2 में आएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट है सेकेंड ईयर में, तो 21,000, इतना अमाउंट से भी इधर ही होगा 21,000। ओके, यहाँ तक क्लियर है। थर्ड ईयर में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, थर्ड ईयर आप लिख दीजिए।
कितने थर्ड ईयर का डेट 31 मार्च, ये होगा ना। क्या आ जाएगा, बाय में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने, यहाँ पे देखिए थर्ड ईयर कितना है 25,000 है रॉयल्टी, तो यहाँ पे लिख देंगे 25,000 रॉयल्टी, जितना अमाउंट रहेगा रॉयल्टी का। और बाय में यहाँ पे क्या आ जाए, लैंडलॉर्ड अकाउंट, ओके, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ओके, कितना 1000 से 25,000, ओके, 25,000 यहाँ पर भी लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है, ये हर ईयर में सेम ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा 31 मार्च 31। अब हम देख लेते हैं क्या बोला है। यहाँ पे देखिए फोर्थ ईयर में रॉयल्टी कितना था 27,500, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा 27,500 रुपीज़, ओके। यहाँ पर ही वही होगा 27,500, यहाँ पे लैंडलॉर्ड में आएगा, ये किस में आएगा, लैंडलॉर्ड में, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ओके, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। डेट क्या आएगा 2020 31 मार्च, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट एंड फाइनल ईयर में, लास्ट एंड फाइनल ईयर में कितना है, यहाँ पे है 30,000, तो यहाँ पे लिखेंगे, डेट लिख देंगे 2021 31 मार्च, 31 मार्च, यहाँ पर भी डेट लिखेंगे सेम डेट 2021 31 मार्च। टू में आएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितने से आएगा 30,000 से, 30,000 रुपीज़ यहाँ पर लिख देंगे। रॉयल्टी अकाउंट हर ईयर में सेम ही बनता है। यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा 30,000 रुपीज़, ओके। यहाँ तक क्लियर है। फाइनली रॉयल्टी अकाउंट बन गया। तो अब बनाएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। 3 अकाउंट बनता है, रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तीनों बनाएंगे। अब बनाएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में देख लेते हैं क्या बोला था। अब देखिए लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर में क्या बोला था। अब देखिए फर्स्ट ईयर में क्या क्या हुआ है, शॉर्ट वर्किंग हुआ है, नॉट टू रिक्यू हुआ है, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ आया, ओके। तो फर्स्ट ईयर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लैंडलॉर्ड अकाउंट जब बनाएंगे तो हुआ क्या, रॉयल्टी अकाउंट बाय ये ईयर, ये जो शॉर्ट वर्किंग है ये आएगा क्या में, बाय में, बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। और ये जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है ये आएगा 2 में, इसका बात नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। ये शॉर्ट वर्किंग आएगा 2 में और ये आएगा बाय में। ये बाय और 2 में क्यों आएगा, ये जनरल एंट्री में अच्छी तरह से समझाए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिए, ओके। तो यहाँ पे ये आएगा बाय में और ये आएगा 2 में, इसका बात नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जनरल एंट्री जब बनाते वक्त ये रॉयल्टी ये लैंडलॉर्ड अकाउंट में नहीं आता है, ये दोनों आता है, ओके। तो इसका दोनों का बात करेंगे ना। यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट ईयर में क्या है, रॉयल्टी कितना है 20,000 और शॉर्ट वर्किंग कितना है 5,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट, बाय रॉयल्टीज अकाउंट, रॉयल्टीज अकाउंट कितना, तो 20,000, ओके। यहाँ पे अकाउंट भी लिखेंगे, ओके। बाय शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना से 5,000, जितना रुपीज़ रहेगा तो 5,000। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 25,000 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बैंक में, बैंक में कितना है 25,000, तो इधर आएगा टू बैंक अकाउंट, बैंक ऑलवेज 2 ही में आता है, ओके। टू बैंक अकाउंट 25,000 रुपीज़ हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गया। यहाँ पे डेट लिख दीजिए, डेट क्या था 2017 31 मार्च, ओके। यहाँ पर भी सेम डेट होगा 2017 31 मार्च। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर में क्या हुआ है, सेकेंड ईयर में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है, शॉर्ट वर्किंग हुआ है और रॉयल्टी अकाउंट। यहाँ पे तो रिक्यूब हुआ नहीं है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, खैर इसका बात भी नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए रिक्यूब नहीं हुआ है तो इसको और इसको देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे रिक्यूब नहीं हुआ है तो क्या आएगा, बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ओके। कितना से 21,000 एंड 4,000, ओके। यहाँ पे डेट आ जाएगा कितना, तो 2018 31 मार्च, ओके। यहाँ पे लिखिए बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना
21,000 बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में कितना आएगा, तो 4,000। जितना शॉर्ट वर्किंग हुआ है दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 25,000। ये 25,000 है तो इधर भी हो जाएगा। 2 में आएगा बैंक अकाउंट। अब बैंक में कितना है, तो 25,000। बैंक में है 25,000, यहाँ पर लिख लेंगे बैंक अकाउंट में 25,000, तो दोनों को कर देंगे इक्वल। देखिए दोनों इक्वल हो गए। बैंक अकाउंट में क्यों लिखे, देखिए यहाँ पे बैंक में कितना था, यहाँ पे देखिए बैंक पे था ना 25,000, तो यही यहाँ पे लिखे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ पे डेट लिख देंगे। डेट कितना था, तो 2018 31 मार्च। अब देखिए 2019 का बात करते हैं। 2019 31 मार्च। ओके, यहाँ पे देखिए थर्ड ईयर में क्या हुआ, तो दोनों अमाउंट इक्वल हो गया था। मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी अकाउंट दोनों इक्वल हो गया था। ना तो शॉर्ट वर्किंग हुआ था तो ना रिक्यूब हुआ था, तो ना शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे ना रिक्यूब लिखेंगे। ओके, यहाँ पे होगा रॉयल्टी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ओके, बाय में आएगा रॉयल्टी अकाउंट, टू में आएगा बैंक अकाउंट। ओके, बाय रॉयल्टीज अकाउंट बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितने अमाउंट से, तो 25,000 से। ओके, और इधर भी हो जाएगा 25,000। ये किस में आएगा, तो टू बैंक अकाउंट में, टू बैंक अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट। डेट क्या है, 19 31 मार्च। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे डेट लिख लेते हैं 2020, ये 4th ईयर है। ओके, 31 मार्च। यहाँ पर भी डेट लिख दीजिए 2020 31 मार्च। 4th ईयर में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए 4th ईयर में क्या हुआ है, 4th ईयर में रिक्यूब हुआ है। तो ये कहाँ पे आएगा, टू में आएगा, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बाय में आएगा रॉयल्टी अकाउंट, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए बाय में आएगा रॉयल्टीज अकाउंट, बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितने अमाउंट से, तो रॉयल्टी कितना है 27,500 रुपीज़। ओके, और इधर क्या क्या आएगा, इधर आएगा बाय, नहीं इधर आएगा क्या, सॉरी इधर आएगा टू बैंक अकाउंट। ओके, टू बैंक अकाउंट कितने से, तो 25,000 रुपीज़ से। ओके, जो बैंक में है। और टू में क्या आएगा, टू आएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्योंकि रिक्यू हुआ है तो रिक्यू वाला आता है टू में। ओके, तो ये कितने से, तो 2,500 से। ओके, ये दोनों अमाउंट को इक्वल कर देंगे तो 27,500 रुपीज़ हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा 27,500 रुपीज़। ओके, यहाँ पे लास्ट ईयर में देख लेते हैं लास्ट ईयर में क्या हो रहा है। देखिए लास्ट ईयर में भी रिक्यू हुआ है और कुछ नहीं हुआ। ओके, इसको यहाँ पे नहीं देखते हैं। जब जनरलिटी बनाते हैं तब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है लैंडलॉर्ड अकाउंट में। ओके, तो यहाँ देखिए शॉर्ट वर्किंग रिक्यू हुआ है। ओके, तो रिक्यूब जब होता है तब कहाँ आता है, यहाँ पे डेट पे लिख दीजिए 2021 31 मार्च। ओके, जब रिक्यूब होगा तो आएगा टू बैंक अकाउंट। बैंक हमेशा टू साइड में आता है। ओके, बैंक कितना है 25,000 रुपीज़, और टू में क्या आ जाएगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग कितना है, तो 5,000 से था तो 5,000 रुपीज़। यहाँ पे स्पेस नहीं है और इसको फिर इक्वल कर देंगे। ओके, यहाँ पे डेट लिख देंगे पहले 2021 31 मार्च। बाय में आएगा रॉयल्टी अकाउंट। ओके, बाय रॉयल्टीज़ अकाउंट कितने से, 30,000 रॉयल्टी है तो 30,000। ओके, तो फाइनली हम लोग का लैंडलॉर्ड अकाउंट खत्म हो गया है। अब बात करेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का। ओके, यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जब बनाते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे देखिए बस शॉर्ट वर्किंग हुआ है, ना तो रिक्यू हुआ है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग में, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 5,000 से। अब देखिए क्यों लिखते हैं, जब इसका जनरलिटी बनाते हैं तब होता क्या है,
रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो टू में आ गया लैंडलॉर्ड, तो टू लिखेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्योंकि बाय में यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है ना, तो टू में आएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट। और ये जो पैसा है, ये जितना शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट रहेगा उतना ही लैंडलॉर्ड का भी अमाउंट लिखेंगे। ओके, तो इसलिए आ जाएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डेट, डेट कितना है तो 2017। ओके, 31 मार्च डेट है ना। टू में आया क्या, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, मैंने अभी आपको बताया टू लैंडलॉर्ड अकाउंट आएगा, क्यों आएगा अभी बताया। लैंडलॉर्ड अकाउंट कितने अमाउंट से, तो 5000 रुपीज़ से, 5000 रुपीज़ से। और देखिए, और यहाँ पे ईयर में कुछ हुआ नहीं था, और ईयर में कुछ नहीं हुआ है ना, तो रिक्यू हुआ है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये पैसा जो है, तो जब इधर कुछ नहीं अगर रहेगा तो इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे बाय में लिखते हैं ना, बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी। यहाँ पे डेट लिख दीजिए, डेट क्या है 2017 31 मार्च। ओके, 31 मार्च। यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 5000। अब देखिए जो सी डी है, ये बी डी में फिर इधर आता है ना, सी डी बी डी में आता है। यहाँ पे लिख देंगे बी डी में कितना आ जाएगा, टू लिखिए, टू बैलेंस बी डी कितने अमाउंट से, तो अब जितना है तो 5000 रुपीज़। यहाँ पे डेट हो जाएगा 2017 1 अप्रैल। यहाँ पे देखिए 31 मार्च को यहाँ पे एंड हो गया, तो जब बाय बैलेंस सी डी में आता है तो फिर 1 अप्रैल को आएगा, तो यहाँ पे 1 अप्रैल को कितना लिखेंगे, तो बाय बैलेंस सी डी में ये पैसा आ जाएगा, ये पैसा आ जाएगा ना बाय बैलेंस सी डी में 1 अप्रैल को। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर में भी बस वही हुआ है, शॉर्ट वर्किंग हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ओके, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पे डेट लिख देंगे 2018 31 मार्च। यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर में बस वही हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो यहाँ पे लिखिए टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग में रिक्यूब नहीं है, शॉर्ट वर्किंग हुआ है, इसीलिए लैंडलॉर्ड अकाउंट 4000 से, जैसा कि पिछले ये, जैसा कि फर्स्ट ईयर में क्या था, ये दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9000 रुपीज़। ओके, 9000 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैलेंस सी डी कितना से, तो 9000 रुपीज़, क्योंकि इस साइड में तो बाय में तो कुछ था नहीं, इसीलिए बाय बैलेंस सी डी कर दिए। अब ये अमाउंट फिर इधर आएगा, ये अमाउंट कहाँ आएगा, इस साइड, तो यहाँ पे डेट लिखेंगे 2018 1 अप्रैल। टू में आएगा बैलेंस बी डी कितने अमाउंट से, तो 9000 रुपीज़। ओके, यहाँ पर भी डेट लिखेंगे 2019 31 मार्च। थर्ड ईयर में देखिए, थर्ड ईयर में क्या हुआ था, थर्ड ईयर में ना कुछ नहीं हुआ है, ना तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है, ना रिक्यूब हुआ है, और ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कुछ है, क्योंकि इक्वल हो गया था अमाउंट। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे इतना है। अब इस ईयर में चूँकि कुछ हुआ नहीं है, चूँकि तो ना तो इधर आएगा ना इधर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बाय बैलेंस सी डी 9000 रुपीज़। ओके, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे हमको फिर से को समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे देखिए हुआ क्या था, चूँकि थर्ड ईयर में कुछ भी नहीं है, ना तो यहाँ पे ना यहाँ पे ना यहाँ पे, तो ये जो बाय बैलेंस सी डी है, ये पैसा इधर आया, लेकिन चूँकि ना तो इधर कुछ है ना इधर, तो ये पैसा यहाँ पे है, तो इसीलिए बाय बैलेंस फिर सी डी कर देंगे। सी डी इधर आया था बी डी में, चूँकि कुछ भी नहीं है इस ईयर में, तो फिर ये बैलेंस क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा कहाँ पे, बी डी में, फोर्थ ईयर में। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे फोर्थ ईयर का। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, थर्ड ईयर में कुछ हुआ नहीं था, थर्ड ईयर में कुछ हुआ नहीं है, तो ये जो बैलेंस आया था सी डी यहाँ से बी डी में, तो चूँकि कुछ हुआ ना नहीं है, ना तो टू में आएगा कुछ, ना बाय में, तो ये बैलेंस को फिर इक्वल करेंगे ना इसको, तो इसको क्या करेंगे, बाय बैलेंस सी डी करके फिर इक्वल कर देंगे। ये पैसा फिर कहाँ आ जाएगा, फोर्थ ईयर में आ जाएगा यहाँ पे। तो 2002 बैलेंस बी डी, बैलेंस बी डी अमाउंट क्या है, तो 9000 रुपीज़। ओके, 9000 रुपीज़। आप लास्ट तक देखते रहिए, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फिर डेट लिख देंगे 2020, फोर्थ ईयर है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फोर्थ ईयर में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। ओके,
तो यहाँ पे देखिए फोर्थ ईयर में हुआ क्या है, सो फोर्थ ईयर में रिक्यूब हुआ है। ओके, रिक्यूब यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्यूब जब होता है तो लैंडलॉर्ड बाय में आएगा, बाय लैंडलॉर्ड करके, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट कितने अमाउंट से हो जाएगा, तो 2500 रुपीज़। ओके, और बाय में आएगा फिर, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, तो बाय में क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD। ओके, बाय बैलेंस CD जितना अमाउंट इसमें से घटा देंगे इसको, तो कितना बच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 6500 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे लिखिए 6500 रुपीज़, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9000 रुपीज़। ओके, अब ये जो 6500 रुपीज़ है ये कहाँ आएगा, ये आएगा बाय बैलेंस BD। ओके, तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा 2021 अप्रैल। ओके, टू बैलेंस BD फाइनली फिफ्थ ईयर ये बना रहे हैं हम लोग। टू बैलेंस BD यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 6500 रुपीज़ जो यहाँ पे CD में था। ओके, और ये देखिए फिफ्थ ईयर में देखिए हुआ क्या है, ना तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है, शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे नहीं हुआ है देखिए, लेकिन रिक्यूब हुआ है। तो ये रिक्यूब जो होता है वो कहाँ लिखते हैं, बाय लैंडलॉर्ड करके, और ये कहाँ पाएगा, टू लैंडलॉर्ड, तो यहाँ आएगा बाय लैंडलॉर्ड में। तो यहाँ पे लिखेंगे डेट पे लिख देंगे 2021 31 मार्च। ओके, यहाँ पे आएगा बाय लैंडलॉर्ड कितना से, लैंडलॉर्ड अकाउंट 5000 रुपीज़ से। ओके, और बाय में आएगा फिर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में बाय में आता है, कहाँ पे आता है, बाय में। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके 1500 रुपीज़ से। अब देखिए यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे कोई BD/CD नहीं रहेगा, यहाँ पे इक्वल हो गया, ख़त्म BD/CD। फाइनली हम लोग का शॉर्ट वर्किंग अकाउंट खत्म हो चुका है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, अगर कहीं पे आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए। ओके।